ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब है हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इज इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स ऊर्जा को एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी किसी भी तरीके की ऊर्जा हम क्या करते हैं, बाइक हमारी बाइक है, कार है या कोई भी व्हीकल है, व्हीकल में हम क्या करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कोई भी या LPG, CNG जो भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसके पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी को का यूटिलाइज करके मीन्स उस केमिकल एनर्जी को हम अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। जैसे बाइक में क्या हुआ, हमने फ्यूल डलाया, ठीक है, पेट्रोल डलाया, फ्यूल के पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी जब इंजन में जाती है और इंजन में वहाँ पे बर्निंग होती है, बर्निंग होने के बाद वो क्या होती है, हमारी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। हीट एनर्जी से वो जो हीट एनर्जी है फिर वो हीट एनर्जी किस में, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिसके द्वारा हमारी बाइक चलने में सक्षम होती है। इसी तरीके से किसी भी, जैसे कुछ एरिया होते हैं, राजस्थान के कुछ एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। तो पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ क्या होता है, विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा को तो नष्ट नहीं किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित ही किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका क्या प्रोसेस होते हैं, हमारे पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, पेट्रोल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट जैसे सबसे पहले स्टीम पावर प्लांट यूज़ होते थे, उसमें क्या होती थी, बॉयलर होता था, बॉयलर में वाटर को कंटेन किया जाता था, फिर वाटर को क्या करते थे हम, हीटअप करते थे। जब हीटअप करते थे तो वाटर वेपराइज होता था, मतलब स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता था। उस स्टीम का प्रयोग करके हम क्या करते थे, उसको नोजल से गुजारते थे, उसका प्रेशर करके कम करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते थे। फिर टरबाइन के ब्लेड्स पे पड़ती थी, टरबाइन का ब्लेड्स घूमता था, तो टरबाइन का ब्लेड्स हमारा क्या करता था, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता था। और वो जो टरबाइन होती थी एक सैफ्ट पे माउंट होती थी, और वो जब मैकेनिकल एनर्जी मिलती थी उस सैफ्ट पे, वो सैफ्ट भी साथ में घूमता था, और उस सैफ्ट से क्या कनेक्टेड होता था, हमारा जनरेटर होता था। जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए हमारी वाटर की एनर्जी स्टीम में कन्वर्ट हुई, स्टीम से मैकेनिकल में, मैकेनिकल से फिर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मतलब जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस होने लगी। अब वो प्रोड्यूस होने लगी, अब उसका हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, हमारे घरों में जो लाइट होती है उसमें, या फैन है, जो भी है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सब हम क्या करते हैं, उसी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जैसे हमने फ़ैन ऑन किया, फ़ैन ऑन करते हैं क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर मैकेनिकल में चेंज किया, ठीक है। वहाँ से फिर मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में चेंज हुई थी पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिकल से फिर मैकेनिकल में चेंज हो रही। एयर आती है, एयर क्या हो गई, अब हमारी मैकेनिकल विंड में चेंज हो गई, वो एयर बाहर गई, वो फिर विंड एनर्जी को हम क्या करते हैं, पवन चक्कियों के द्वारा फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स ऊर्जा को हम ना नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बस परिवर्तित ही किया जा सकता है। हाँ, बस ये है थोड़ा बहुत लॉसेज होते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी निकाय या किसी मशीन को ऊर्जा हम दे रहे हैं, मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी है, फैन को जितनी ऊर्जा जितनी पावर दे रहे हैं, वो क्या करती है, टोटल का टोटल आउटपुट में नहीं चेंज कर पाती। कहा गया है कि ऐसी आइडियल जो मशीनें हैं, मशीनें जितनी मशीन होती हैं वो सब रियल मशीन में आती हैं। आइडियल मशीन आज तक कोई बनाई नहीं है, ये ना बन पाएगी। आइडियल मशीन के लिए कई प्रैक्टिकल, जैसे कार्नाट, सैंडी कार्नाट थे, उन्होंने प्रैक्टिकल किया था कि हम आइडियल मशीन बना लेंगे, पर उन्होंने वो भी फेल पूरी तरीके से है। तो कोई आइडियल मशीन नहीं होती, जितनी भी मशीनें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, रियल मशीनें। रियल मशीनों में क्या होता है
कि जितना हम इनपुट देते हैं, ठीक है, जो भी ऊर्जा उसको देते हैं किसी मशीन को, जो जितना भी हम इनपुट देते हैं उसका कुछ भाग जो होता है वो मान लो जितना हमने इनपुट दिया उसका कुछ भाग जो होता है मशीन के पार्ट्स को मूव कराने में वह हो जाता है, ठीक है, बाकी हमारा आउटपुट में चेंज हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट लॉ इस पे भी आधारित है, कहा गया है कि दी गई उष्मा किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा, क्या हुआ कि जो हम किसी भी ये आउटपुट है, आउटपुट दिया गया, क्या हुआ वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब जैसे कोई भी हमारे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कोई फैन को जितनी आउटपुट दिया गया, मशीन कोई भी मशीन जो होती है छोटे छोटे पार्ट्स मैकेनिज्म से मिलके बनी होती है, और जब मशीन को हमारा इनपुट दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है मतलब दी गई उष्मा, उसको जितना इनपुट दिया जाएगा आउटपुट, ये टोटल इसका क्या कहलाता है, ये आउटपुट कहलाता है। आउटपुट जो हमारा प्राप्त होता है वो आउटपुट का कुछ भाग जो होता है इंटरनल एनर्जी में वह हो जाता है। जैसे कोई मशीन है वो मैकेनिज्म में गियर से सारी मैकेनिज्म से बनी होती है, तो गियर या उसकी जो अंदर की मैकेनिज्म होती है उसको भी ऑपरेट करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है, वो ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से ली जाती है, जो हम इनपुट देते हैं उसी में से तो लेगी। मान लो हमने इसको 100% दिया, इसने क्या किया, हमारे जो उसके पार्ट्स थे उसको मूव कराने में 10% खर्चा कर दिया, बाकी 90% हमारा क्या मिला, वर्क। यही हमारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट, ठीक। तो ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर हम करें तो केल्विन प्लांक हैं और क्लासियस हैं, सब ने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया है इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर कोई हम बिना किसी युक्ति का प्रयोग किए हुए ऊर्जा का या ऊर्जा का जो प्रवाह है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर नहीं कर पाएंगे, ठीक। और एक ये भी कहा जाता है कि सेकंड लॉ कि कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई गई है जिसकी इफिशिएंसी 100% हो, ठीक है। मीन्स कोई आइडियल मशीन संभव नहीं है, जितनी है सब रियल मशीन है, क्योंकि हम जितना इनपुट देंगे उसका कुछ हिस्सा उसके आंतरिक पार्ट्स को मूव कराने में खर्चा हो जाएगा। तो जितना हम इनपुट देंगे टोटल आउटपुट में नहीं चेंज हो पाता है। बाकी जो सेकंड लॉ ये कहता है, जैसे हम क्या करते हैं कि एक बर्तन लें बड़ा सा, ठंडक में हम क्या करते हैं, बड़ा या कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन लिए, उसमें आग को जलाएं। आग को जलाने के बाद क्या करते हैं, पूरा रूम हमारा ठंडा होता है, आग जिसमें हमारी आग बना के रखते हैं, जो मिट्टी का बर्तन है या जो भी, उसमें आग जला के या वो कोल जो होते हैं कोल को जला के रख दिए। कोई हम डिवाइस यूज़ नहीं करते, बिना किसी डिवाइस के यूज़ किए हुए क्या होता है, वो हमारा कोल जो है, कोल जो मतलब रेड हॉट कोल होता है, वो क्या होता है, कोई डिवाइस तो यूज़ रूम में रख दिए, बंद कर देते रूम, थोड़ी देर बाद रूम क्या होता है, हीट होने लगता है। कोई युक्ति नहीं लगाए, वो मीन्स हमारी बिना कोई युक्ति लगाए जो हीट होगी ठंडी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, मीन्स हमारा कोयला है, कोयले से रूम ठंडा है तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना युक्ति लगाए हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रही है। पर
ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर बिना युक्ति लगाए हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कोयला का एग्जाम्पल बताया, तो कोल का क्या होता है, रेड हॉट कोल पूरे रूम को हीट अपनी ट्रांसफ़र कर देता है। अगर हम रूम ठंडा गर्म हो गया, अगर हम इसी रूम में क्या करें, बहुत गर्मी पड़ रही हो, एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा ला के रख दें, तो रूम ठंडा हो जाना चाहिए। पर होता क्या है, जो थ्योरी है सेकेंड लॉ कहता है कि बिना युक्ति का प्रयोग किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हम ऊर्जा का प्रवाह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रवाह जो किया जाता है वो ठंडी से गर्म की, जैसे बहुत बड़ा हम एक टुकड़ा बर्फ़ का ला के रख दें, थोड़ी देर बाद देखते हो वो क्या होता है, अपने आप गल जाता है, रूम तो ठंडा होता नहीं। वो हमेशा जो नेचुरल चीज़ है कि हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना डिवाइस लगाए हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। हीट ट्रांसफ़र हो गई, बर्फ़ का टुकड़ा गल गया, लोहे कोल होते हैं वो क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र कर देती है। पर ये क्या कर पाता है, लोहे का टुकड़ा वो क्या करता है, वो खुद अपना उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कहता है कि गर्म वस्तु की से ठंडी वस्तु की ओर तो हम हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, सेकंड लॉ यही कहता है कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर तब हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब किसी डिवाइस का यूज़ करेंगे। जैसे हम अपने घरों में क्या लगाते हैं, कूलर है, एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन क्या करता है, ठंडी चिल्ड एयर को क्या कर देता है, ठंडी सोर्स से या ठंडे सोर्स से या ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु, रूम हमारा गर्म होता है, रूम को क्या करता है, गर्म वस्तु की ओर वो चिल्ड एयर को भेजता है। तो हम एसी एयर कंडीशन एक डिवाइस लगाए, अगर डिवाइस ना लगाते तो हमारा रूम ना ठंडा हो पाता। तो वो डिवाइस जो है तभी संभव हो पाया है, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाह तभी संभव हो पाया है जब हमारा क्या हुआ, हमने डिवाइस यूज़ की। तो यही सेकंड लॉ कहता है, बिना किसी युक्ति के हम प्रवाह जो है, ऊर्जा का प्रवाह, उष्मा का प्रवाह, इनका ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा कहता है, ये हमारा है सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स।